जिस इंसान को परमेश्वर खड़ा करे उसे कोई नहीं बिठा सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिन्हों परमेश्वर का आत्मा खड़ा करे उन्हें कोई रोक सकता? कोई नहीं रोकता। क्या यीशु मसीह को जी उठने से कोई रोक सका? नहीं रोक सका। हालेलुया। मैं हैरान थी जब मैरिज हुई तो उसके बाद मैंने ऐसी मुझे फोन कॉल्स आई। सबको पता है कि यीशु मसीह जी उठे, कितनों को पता है? आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह का उठना हुआ। और जब सुबह में आ रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि हाँ ये एक एक्सेप्शनल केस है। आप ब्लेस्ड हो, आपको पता है, क्योंकि जो मेरी ससुराल की फैमिली वो बॉर्न क्रिश्चियन, आप बोलते हैं फिर वैसा होता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मत्ती 28 उसके बड़े इसमें लिखा कि सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पोर फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कितनों को पता है यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और तीसरे दिन क्या हुआ? उनका जी उठना हो गया। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। बोलो जी उठाए। एक दूसरे से बोलो वो जी उठाए। बोलो जी उठाए। और आगे क्या लिखा कि आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसके दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कहा था। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उनसे मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़ उन्हें दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा कि मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो गलील के चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वह मुझे वहां देखेंगे। एक बार तारीफ कर दो। बोलो वो जी उठाए। बोलो वो तेरे लिए जी उठाए। एक दूसरे से प्रोफेसी करो। बोलो वो तेरे लिए जी उठाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब मैं आ रही थी रास्ते में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा और परमेश्वर कहते इट्स एक्सेप्शनल केस। आपको पता है एक्सेप्शनल केस, ऐसे कुछ केस होते हैं प्रभु में, जो आपकी जिंदगियों में ऐसे कुछ केस होते हैं कि जो आम नहीं होते, वो अक्सर नहीं होते। हालेलुया। बोलो एक्सेप्शनल बोलना अगर आ जाए आपको। अगर नहीं तो मैं आपको हिंदी पंजाबी में बताती हूँ। ये जो प्रभु का जी उठना हुआ था ये एक एक्सेप्शनल केस था। जस्ट वेट, मैं आपको केस जो असाधारण हो, साधारण रूप से वो नहीं होते, आम नहीं होते कि हर किसी के साथ हो। हालेलुया। आपको पता है ये मिनिस्ट्री एक्सेप्शनल है। कैसे? जब सुबह में आ रही तो परमेश्वर होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है कि हैव अ ब्लेस्ड एक्सेप्शनल डे। समझ आ रही कि एक बेमिसाल दिन, एक असाधारण दिन है, ये आम दिन नहीं है। क्योंकि जी उठना आज तक किसका हुआ? किसी का हुआ? यीशु मसीह के बिना हुआ किसी का नहीं हुआ। वो एक ऐसी चीज थी जो असाधारण थी। वो आम ना तो कभी पहले हुई थी ना कभी अब हुई है, ना यीशु मसीह के आने के पहले कभी होगी। वो एक्सेप्शनल, मैं प्रोफेसी करती हूँ प्रभु के नबी होने के नाते कि आप एक्सेप्शनल केसेस को देखने वाले हो, एक्सेप्शनल गवाहियों को देखने वाले हो अपनी जिंदगी में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो किसी के साथ नहीं हुआ, जैसी गवाही किसी के साथ नहीं हुई, वो आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? पिछले हफ्ते फिरोजपुर ब्रांच में, एक बार तारीफ करो, बठिंडा में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगले महीने 15 मई को बठिंडा में कितने चर्चेस हो गए हमारे? फिर ये 7 चर्च हो चुके हैं हमारे। आमीन। और आप सोच लो कितना वर्क है मेरे ऊपर और हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आमीन। ये एक्सेप्शनल केसेस है। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब यीशु मसीह का जो जी उठना था वो साधारण नहीं था, वो असाधारण था। वो आम नहीं हो सकता। अगर दुनिया की सोच से सोचे वो नहीं हो सकता, अपने दिमाग से सोचे वो नहीं हो सकता। कोई मर के जी उठ नहीं सकता। और
एक चीज और, कई लोग ये कहते कि हाँ लड़कियां प्रचार नहीं कर सकती। आज भी कुछ खुदा के दासों की ये थ्योरी है, कुछ है कि हाँ लड़कियां प्रीच नहीं कर सकती। जब मैं सोच रही थी इस चीज को कि परमेश्वर क्या वाकई में लड़कियां नहीं प्रचार कर सकती, बट बहुत बार मैंने सुना, उस साइड भी गई हूँ तो वहां पे भी मुझे ये सुनने को मिला कुछ लोगों से कि हाँ, क्योंकि मैं वहां पे जाके जब प्रचार करती हूँ तो लोग सोचते हैं लड़कियां, क्योंकि वो जो एरिया है इस रिकॉर्ड में जो क्या ऐसे नहीं, तो परमेश्वर ने बोला कि जो सबसे एक्सेप्शनल चीज, जो असाधारण गवाही दी थी, अगर असाधारण गवाही देने के लिए प्रभु ने किसी को चुना था तो वो लड़कियों को चुना था। आमीन। आम गवाहियां लड़के देते रहे, प्रभु के चले करते रहे, लेकिन जो सबसे जबरदस्त काम हुआ जो दुनिया में कोई आज तक ना हुआ ना होगा, कभी आप देखोगे नहीं, एकमात्र चीज हुई थी कि जी उठना किसी का मुर्दों के बीच में से। वो क्या था? वो अलग चीज थी, आज तक कभी नहीं हुई ना कभी होगी। उसकी गवाही देने के लिए प्रभु ने लड़कियों को चुना था, लड़कियों ने उसकी गवाही दी थी। तो आप सोच लो आप कितने हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पे लिखा, जब आप पढ़ो उसमें लिखा कि मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। यीशु मसीह को ढूंढने कौन गया था? मैं ये नहीं कहती कि हम अगेंस्ट नहीं है बॉयज के, प्रभु उनको बढ़ाए, लेकिन उनको ढूंढने कौन गया? तो सोचो, तो लड़कियां जब ढूंढने पे आ जाए खुदा को तो क्या ढूंढ लेगी? वो यीशु मसीह को भी ढूंढ लेगी। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो लड़कियों को नीच समझते हैं, जो लड़कियों कहते हैं हाँ एक घर कम्बल ही बढ़िया, ऐसे वहां रोटी घर के काम ब्लेसिंग है, हमें करना है, ये हमारा तोड़ा है, ये प्रभु ने हमें असाइनमेंट दी है कि हाँ हमें अपने घर का भी ख्याल रखना है। लेकिन जो कहते हैं, जो नीचे समझते, याद रखो जब लड़कियां ढूंढने पे आ जाए तो वो क्या करती हैं? फिर यीशु मसीह को भी मुर्दों में से ढूंढ लेती हैं। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए अपने आप को कभी वो मत समझो, एक बात को याद रखना, परमेश्वर सदा आपके साथ है। एक एक्सेप्शनल चीज हुई, आप हकदार हो एक्सेप्शनल ब्लेसिंग्स के, आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, आप काबिल हो इन आशीषों के। हालेलुया। आप चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते, आप चाहो जब आप करने पे आ जाओ तो दुनिया बदल सकते हो। आपको पता, मैंने वो पाया जो मैं चाहती थी। अगर खुदा का सेवक ही डरा हुआ है, हाय हाय कुड़ियां ने, अगर वो ही डरा हुआ है तो आप बताओ कलीसिया क्या करेगी? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में 100% सही हैं, आपका संबंध प्रभु के साथ सही है, आप अच्छा चल रहे हो, आप सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ रहे हो, आपका पहला स्थान आपने प्रभु को दिया है, तो याद रखो सारी सिचुएशंस आपके हक में हो जाती हैं। फिर आप लोगों की नहीं सुनते, लोग आपकी सुनते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? याद रखो, अगर आप वचन में अड़े और खड़े हो, उसकी एक निशानी होगी, आपका विरोध होगा, आपका विरोध जरूर होगा। ये निशानी होगी कि आप सही स्थान के ऊपर हो, आप सही मार्ग को पकड़ चुके हो। इसलिए मैं कलीसिया को कहती हूँ कि जब लोग आते कि हाँ पास ये बड़ा विरोध हो रहा है, तो मैं कभी उसे शांत होने के लिए प्रार्थना नहीं करती। अगर मैं उस समय मेरा विरोध ना होता तो आज आप मेरे सामने ना बैठे होते। लेकिन जब ये याद रखो, विरोध जब होए, विरोध आपको पता है कई प्रकार का है। कई आपका परिवार विरोध करेगा, कई बार एक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि आपके हालात आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कैसे? कैसे कि हाँ आप ब्लेस्ड हो, आप हेल्दी हो, जैसे प्रभु में आए आप बीमार हो गए, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आनी स्टार्ट हुई, आप सोचोगे यार मैं हूं प्रभु चाहे जो तो प्रभु, ये चीजें सिचुएशंस आपके विरोध में आनी शुरू होगी। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, आप वो देखोगे जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। आप कभी निराश नहीं हो सकते। हालेलुया। इंसान कब निराश होता है? जब वो अपनी आंखों से देखता है।
कब निराश होता है? जो अपने दिमाग ना सोचना शुरू कर दे, जो अपने शरीर ना सोचना शुरू कर दे, जो अपने दिल और दिमाग ना सोचना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो प्रभु में बना है, आत्मिक रीति से देखना शुरू हो गया कि ये मेरे नाल हो क्यों रहा, क्यों हो रहा है, तो आप कभी निराश नहीं होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बात को ध्यान रखना, काम बढ़ने वाला है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग छोड़ के गए मिनिस्ट्री, हमें सौंपेंगे, चाहे परमेश्वर चारों दिशाओं से लोगों को क्यों ना निकाल के लेके आए, वो लेके आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरा विश्वास है अगर मैं 1 साल भी ना हो, ये चर्च खड़ी रहेगी, क्योंकि ग्रेस है, ये ग्रेस से चलती है। ये अपनी ताकत से नहीं चलती, अपनी समझ से नहीं चलती है। किससे चलती है? ये अनुग्रह से चर्च चलती है। हालेलुया। आपको फर्क लगा अगर मैं नहीं आती? लगा फर्क? तो आप एक्सेप्शनल ब्लेसिंग से, ये आम चीज है, असाधारण चीज हुई यीशु मसीह के साथ कि हर कोई जी नहीं उठा, हर किसी ने जी उठना नहीं देखा, कोई कब्र में से आज तक नहीं निकला। कौन निकला? यीशु मसीह। वो असाधारण चीज हुई, वो आम चीज नहीं होती। मैं प्रोफेसी करती हूँ कि आप असाधारण ब्लेसिंग्स को, गवाहियों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप आम चीजों को देखने के लिए नहीं बने। सिर्फ वो कैसे आएंगी? जब आप अड़े और खड़े रहेंगे। अगर आपको बड़ी गवाहियां देखनी है, अगर आपको बढ़ना है, तो एक बात को याद रखना, सबसे बड़ी अहमियत वचन को देना। वचन पे अड़े, और जब हालात आपके कुछ कहे, दिमाग कुछ कहे, परिवार कुछ कहे, सिचुएशंस कुछ कहे, किस बात को देखना है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, वचन आपसे क्या कहता है। जब मेरा विरोध हुआ था, मैं घर से निकली थी, तो मुझे परमेश्वर ने बोला था कि अगर आप अपने हालातों से हार जाते हो तो आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप हालात को जीत लोगे, कैसे जीतोगे? वचन के साथ। एक बात को याद रखना, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप किसी मुर्दा के पीछे नहीं हो, आप एक जीवित परमेश्वर के पीछे हो। निराशा आपके जीवन में आएगी जरूर, लेकिन वो आपको बनाने के लिए आएगी, आपको खराब करने के लिए नहीं आएगी। अगर विरोध आ रहा है आपके परिवार में, तो आपको खत्म करने के लिए विरोध नहीं आ रहा, आपको बढ़ाने के लिए विरोध आ रहा है। एक सिस्टर ने मुझे शायद पिछले 2 वीक, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि आपकी चर्च में कोई था कि बाइबल शायद फाड़ दी, शायद बाइबल आपकी, हाँ बाइबल फाड़ दी। आपको पता है अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं घर पे डांस करती। क्यों? आपको पता है आज तक जितने परमेश्वर के बड़े सेवक हुए, साधु सुंदर सिंह सुना है? आपको पता वो ऐसा इंसान था, वो बाइबल्स को जला देता था। इतना तगड़ा विरोध, जब तगड़ा विरोध आए तो समझ लो कि वो विश्वासी नहीं बनेगा, वो सेवक और प्रचारक बनेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, परमेश्वर सजा नहीं देता। आपको पता वो बदला कैसे लेता है? पता है? वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, वो आपको खत्म नहीं करेगा। वो बदला कैसा लेगा? वो आपके मुंह से अपना प्रचार करवाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो बोलते उसका खिलाफत करते, परमेश्वर कहते मैं तेरे से ही अपना काम ले लूंगा। साधु सुंदर सिंह को क्या किया था? इतना विरोध, वो स्कूल कॉलेज में जो बाइबल स्कूल में बच्चे पढ़ते, बाइबल्स को जला देते थे। और बेचैनी हुई उसके अंदर, इतनी बेचैनी हुई कि वो सोचने लगा, कहता कोई तो आके इस बेचैनी को हटाओ, तू कौन है? कहता अगर तू सच्चा, कोई भी सच्चा परमेश्वर मेरे सामने आ जाओ, अदरवाइज जो सुबह 5 बजे ट्रेन निकलती है उसके आगे आके अपनी जिंदगी समाप्त कर लूंगा। वो कौन इंसान था जिसने बाइबल्स को जला दिया था? और क्या हुआ? जब सुबह 5 बजने पे 10 मिनट रहते थे तो एक रोशनी आती है और यीशु मसीह आते, कहते हे बेटा, कहते तू मुझे क्यों सता रहा है? यीशु मसीह कहते तू क्यों मुझे सता रहा है? कहते तू कौन है? कहते जिसको तूने पुकारा मैं वही हूँ। किसको पुकारा था? कौन है सच्चा प्रभु? जेड़ा भी है मैनू शांत करे, मेरी बेचैनी दूर करे। कौन है तू? तो वो आ गया, कहता मैं वही हूँ जिसको तू सता रहा है।
फिर उसको याद आया, हाँ मैं बाइबल जलाता था, हाँ मैं लोगों को पत्थर मारता था। और क्या हुआ, क्या हुआ, जब वो एक सिख घराने से था और आपको पता है उसके भाइयों ने, उन्होंने बोला कि हम तेरे नाम पे अपनी अपनी अगर आज में आपके भाई बोले आपको एक हिस्सा भी ना दे, 10 मरले क्या 5 मरले भी नहीं कोई दे सकता, नहीं दे सकता ना। उसके सारे चाचाओं ने बोला कि असी तेनू अपना अपना हिस्सा दिंदे आ, सारा जायदाद तेरी, सारे किले जमीन दे तेरे। बोल कितना, उसके पिता ने बोला कितना सोना चाहिए, ढेर लगा दिया, ये ले ये तेरा, ये पर यीशु मसीह को छोड़ दे। कहता नहीं, मुझे आपकी कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रेम केवल परमेश्वर के साथ है, मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया, आज तक उनका नाम है। फिर तो इसलिए निराश मत हो, निराश मत हो। आपका विरोध हो रहा है, आपको बढ़ाने के लिए है। आप कुछ साल रुको। जो लोग बाइबल फाड़ते हैं वो एक बार बाइबल प्रचार जरूर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विरोध होता है बाइबल को। मैं जब मेरे में दुष्ट आत्मा थी, मुझे याद है होशियारपुर में, मैं होशियारपुर शायद नवाशहर में एडमिट थी, तो मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी कजन बैठी, तो मैंने उसकी बाइबल को उठा के मार दिया था। मैं फाड़ के बाइबल को हॉस्पिटल में उठा के मारा था। और आज बताओ मुझे क्या कर रही हूँ, मैं प्रीच कर रही हूँ। उस टाइम पे विरोध नहीं था, वो दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा सबसे बढ़ के परमेश्वर के वचन से नफरत करती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हो। अगर आपके घर में विरोध हो रहा है, आप ब्लेस्ड हो। आपकी मुर्दा चीजें जी उठने वाली आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप ग्रेस के अंडर हो, आप कभी मत डरो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। मेरी जिंदगी में आज तक मुझे वो मिला है जो मैंने चाहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लोग कहते थे कुछ, पहले मेरे पास एक चर्च थी, अब मेरे पास 4-5 चर्चेस हो चुकी हैं। थैंक यू, जिसने भी बोला बहुत धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? ऐसे लोग बोल हो, आपको प्रभु का आत्मा खड़ा करे तो आप बढ़ोगे, आप खत्म नहीं होंगे। प्रभु ने आपको किसी के पांव में गिरने के लिए नहीं बुलाया। याद रखना, परमेश्वर ने आपको बोला कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सर ठहरा दूंगा। आमीन। तो ब्लेस्ड हूं मैं, क्योंकि एक चर्च का काम मुझे नहीं मिला। मुझे उस समय के बाद, उस विरोध के बाद, उस निराशा के बाद मुझे बहुत बड़ी बड़ी आशीषें मिली हैं। तो मुझे एक चर्च के बाद मुझे 4-5 चर्च मिल चुके हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? निराश मत हो, निराश मत हो। बी ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप आशीषित हो। हालेलुया। ये प्रभु ने क्यों जिम्मेवारी दी आपको पता है मुझे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे परखा है। मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली थी आपसे कि इसको चुनने आए, इस चर्च को गिराने के लिए हजारों लोग हमारे विरोध में खड़े हुए, लेकिन ये चर्च खड़े का खड़ा है। तो उन्होंने ये चीज देखी थी, तो अब उनको पता है कि हाँ, अगर इसमें परमेश्वर देखा कि इसमें ये वफादार है, तो मैं इसको 4 और चर्चेस देता हूँ, अब इसको भी संभाल। हालेलुया। ये करते हो, अगर छोटे में आप वफादार हो तो बड़ा प्रभु आपको देगा। हालेलुया। छोटे में वफादार हो, बड़ा आपको देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने ब्लेस्ड है? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ।